बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज्जत जमा की वजह से रूह को ताजगी मिलती है और अकल को कुशादगी मिलती है। फ़ेल जमा मनी के रुके हुए धुएं को दिलो दिमाग से दूर करके तबीयत को खुशी की वजह से बुरे ख्यालात, माली खौलिया और अक्सर अमराज सुदादी को दूर करता है। इसीलिए एक तवील मुद्दत तक फ़ेल जमात छोड़ने और मादा मनविया के अपने ज़र्फ़ में बंद रहने की वजह से आँखों में अंधेरा, चक्कर, सर का बोझल होना और कमर में दर्द जैसे इमराज लाहक होने का मूजब होता है। और फिर जब भी मुबाशरत की जाए सेहत वापस आ जाती है। आप देखते होंगे कि जिस वक्त मिजाज मुबाशरत का ख्वाहां हो, इस वक्त अगर किसी भी वजह से मुबाशरत तर्क कर दी जाए तो बदन में उकताहट आ जाती है, बदन और सर में दर्द होने लगता है और भूख वगैरह जाती रहती है, दिमाग बोझल हो जाता है और फिर बगैर मुबाशरत किए इन अमराज से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी को कसरत जमा की आदत है तो कसरत जमा करने वाले अफराद को सर्दी, बदन में कमज़ोरी, सुस्ती, हरारत अजीज़ी का घुलना और कुव्वत का जल्द टूट जाना जैसे अमराज लाहक हो जाते हैं। ज़्यादा जमा करने से बदन सर्द और सुस्त हो जाता है और हवास, दिमागी, आँख और कान वगैरह बेकार हो जाते हैं। पिंडलियों में इस कदर दर्द और ज़ाफ़ आ जाता है कि इनके लिए अपने जिस्म का बोझ भी उठाना मुश्किल हो जाता है। कसरत ज़ाफ़ की सूरत में तमाम अज़ा ख़ुसूसन सर से लेकर आखिरी पुश्त तक चींटियाँ सी चलती हुई महसूस होती हैं। इसके बाद दिमाग और पट्ठों में कमज़ोरी की वजह से रेशा और बेख्वाबी जैसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। बैरूनी गर्मी कमर में जज्ब होकर दर्द पुश्त, दर्द कमरों पेशा और सरीन और गर्दन और दर्द गुर्दा मुसाना का बाइस होती है। और जिस्म में रतूबत की कमी की वजह से बाल खोरा की पैदाइश होती है। कब्ज़ की वजह से दर्द कोलन तकलीफ में इजाफा करता है। मुंह और मसूड़ों के सड़ जाने की वजह से बात करते हुए बदबू परेशान करती है। जल्द जमा के बाद बदन में कपकपाहट पैदा होनी शुरू हो जाती है और यही हाल खुद लज्जती या मस्त जनी करने वालों के साथ होता है। और इन लोगों के साथ भी यही होता है जो एतदाल के साथ औरत के साथ मुबाशरत करने के अलावा कोई तरीका इख्तियार करते हैं। माना कि नादानी में गलती कर ली है तो क्या अब हाथ पर हाथ दे के बैठे रहना चाहिए या फिर अपनी मायूसी को ख़त्म करने के लिए किसी अच्छे तबीब, माहिर, हाजिक हकीम से रुजू करना चाहिए। फ़ुक़ही अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बस्तान में लिखा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जो शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि इसकी सेहत और तंदरुस्ती ज़्यादा अरसे तक कायम रहे तो इसको चाहिए कि सुबह और रात को खाना खाया करे, कर्ज से सुबकदोश रहे, नंगे पाँव ना फिरा करे और औरत से कुर्बत कम किया करे। वैसे भी शरीयत मुतहरा ने हर अमल में एतदाल को पसंद किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जमा के मामले में एतदाल का पैमाना क्या हो। इस बारे में तजर्बाकारों की राय ये है कि हर वो ख्वाहिश जमा जिसका मुहर्रक कोई खारजी शय मसलन हसीनो जमील औरतों का नज़ारा, फहश बातें और या औरतों की तस्वीरों का देखना ना हो बल्कि हकीकतन जमा का तकाजा हो और फरीक सानी भी आमादा हो, तो ऐसा जमा सुकून और नशात का सबब होता है। इसके बरखिलाफ जमा करने से कमज़ोरी पैदा होती है। एक सोहबत के बाद दूसरी सोहबत में कितना वक्फा हो, इस बारे में हर आदमी को अपनी कुव्वत का लिहाज करते हुए
ہفتہ 2 ہفتہ یا 1 ماہ میں ایک بار کرنا مناسب ہے۔ یہ وقفہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہے، جبکہ اچھی اور صحت مند غذائیں ہر ایک کو میسر نہیں۔ حضرت مولانا سعید الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رافع المسلمین میں لکھا ہے کہ 4 روز کے عرصے میں ایک بار مجامت کیا کریں، اور جو عورت کی خواہش ہو تو زیادہ بھی مذائقہ نہیں، اس واسطے کہ جوزہ کی خارجی داری واسطہ محسین اور حفاظت فرض کی واجب ہے کہ مبادات طبیعت اس کی کسی اور کی طرف راغب نہ ہو جائے اور خیال بد گزرے۔ یہ صرف حالات کے لحاظ سے ایک مشورہ ہے تاکہ کسی اور معاشرتی نقصان میں مبتلا نہ ہو، ورنہ کثرت جمع سے پرہیز۔ صحت کے لیے کثرت جمع کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صورت انزال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام رات میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر ہمیشہ ایک ساتھ سونا بھی کثرت مباشرت کی طرح نقصان دہ ہے، اس سے بھی ضعف پیدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہم وہی جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جانکاری بالکل ٹھیک ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر ہمیں کسی جانکاری میں اپنی جانکاری میں کوئی شک ہو تو ہم آپ تک وہ نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ غلط جانکاری دینا بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔